भूल जाइए वो सब कुछ जो आपने अब तक अकेलेपन के बारे में सुना है। समाज ने हमें हमेशा यही सिखाया है, अकेलापन दुख है, कमजोरी है, और इंसान तभी सफल या खुश हो सकता है जब उसके आसपास लोग हो, हलचल हो, बातचीत हो, मान्यता हो। लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे गहरी शांति और सबसे प्रामाणिक आप, यानी असली आप, उसी क्षण जन्म लेता है जब आप अकेले होते हैं। सोचिए, इतिहास के सबसे बड़े विचारक, कलाकार और दार्शनिक, उनमें से ज्यादातर ने अपनी सबसे कीमती खोजें, सबसे गहरे विचार अकेलेपन के क्षणों में ही पाए। बुद्ध को ज्ञान तब मिला जब उन्होंने भीड़ से दूरी बनाई। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब खोजा जब वे अपने अकेलेपन में बैठकर पेड़ से गिरते सेब को देख रहे थे। और रूमी जैसे कवियों ने सबसे सुंदर कविताएं तब लिखीं जब वे अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए दुनिया से थोड़ा अलग हुए। तो सवाल ये है कि हम अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? क्यों हम इसे एक सजा की तरह देखते हैं, न कि एक अवसर की तरह? असल में समस्या अकेलेपन की नहीं, हमारी धारणाओं की है। हमें ये सिखाया गया है कि व्यस्त रहो, शोर में रहो, भीड़ में रहो, तभी तुम नॉर्मल हो। लेकिन क्या ये सच है, या ये सिर्फ एक भ्रम है जो हमें खुद से मिलने से रोकता है? अकेलापन दो चीजें कर सकता है, या तो यह आपको तोड़ सकता है, या यह आपको बना सकता है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप उसे किस नज़र से देखते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं, तब हमारे भीतर की सारी आवाजें, डर, असुरक्षाएं, सपने, उम्मीदें, सब सामने आ जाती हैं। और यही वो पल है जब हम खुद को समझने लगते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उस सन्नाटे से डरते हैं। हम मोबाइल उठाते हैं, टीवी ऑन करते हैं, भीड़ ढूंढते हैं, गाने बजाते हैं, बस ताकि हमें अपनी ही आवाज न सुननी पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर है कि अगर हमने सच में खुद से मुलाकात कर ली तो हमें वो जवाब मिलेंगे जिनसे हम भाग रहे हैं। लेकिन यहीं पर असली ताकत छुपी है। अकेलापन आपके भीतर का आईना है। यह आपको वैसे ही दिखाता है जैसे आप हैं, बिना किसी नकाब, बिना किसी अभिनय के। और हाँ, ये शुरुआत में डरावना लग सकता है, लेकिन वही डर तो है जो आत्मा को जगाता है। याद रखिए, दुनिया आपको बहुत सारे किरदार देती है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का दोस्त, किसी का साथी, किसी का सहकर्मी। लेकिन अकेलापन आपको सिर्फ एक नाम से बुलाता है, आप। और जब आप उस नाम को पहचान लेते हैं, तब जिंदगी बदल जाती है। आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आपके फैसले मजबूत हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। समाज कहता है, अकेले मत रहो, इससे तुम उदास हो जाओगे। मैं कहता हूँ, अकेले रहो, तभी तो तुम असली खुशी ढूंढ पाओगे। समाज कहता है, अकेले रहना बेकार है। मैं कहता हूँ, अकेले रहना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अकेलेपन में आप खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे डर क्या हैं, और मेरी ताकत कहाँ छुपी है। और ये सवाल ही आपको उस आज़ादी तक ले जाते हैं जो भीड़ में कभी मिल ही नहीं सकती। सोचिए, जब कोई नहीं देख रहा होता, तब आप सबसे ज्यादा असली होते हैं। तब आपके चेहरे पर कोई मुखौटा नहीं होता, तब आपकी हंसी नकली नहीं होती, तब आपके आंसू बिना रोक टोक बहते हैं। और वहीं से जन्म लेती है सबसे पवित्र चीज, प्रामाणिकता। आपको दूसरों को खुश करने की जरूरत नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं में फिट होने की जरूरत नहीं। आपको बस खुद को गले लगाने की जरूरत है। तो अगली बार जब आप अकेले हो, मत भागिए, उस पल को अपनाइए। एक किताब पढ़िए, अपने मन की डायरी लिखिए, ध्यान कीजिए, या बस आंखें बंद करके सांसों को सुनिए। आप पाएंगे कि अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां आपकी आत्मा सबसे ज्यादा जीवित होती है। याद रखिए, भीड़ आपको पहचान दे सकती है, लेकिन अकेलापन आपको आत्मा देता है। लोग आपको ताली बजा सकते हैं, लेकिन अकेलापन आपको शांति देता है। दुनिया आपको भूमिकाएं देती है, लेकिन अकेलापन आपको आपकी असली पहचान देता है। तो अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। क्योंकि जब आप अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तब आप समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी संगति, सबसे सच्ची कंपनी, आप खुद हैं। और वही दिन होगा जब आप न सिर्फ अकेले रहना सीखेंगे, बल्कि अकेले खिलना भी सीखेंगे। और तब आपको एहसास होगा कि अकेले रहना अंत नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की शुरुआत है।